Hello everyone, I am Pooja and in this video I'll be sharing my complete experience of the MNS screening, the things that I have learned, the problems that I have faced and everything in between. And if your name is there among the shortlisted candidates of this year, congratulations. And this video is going to help you a lot क्योंकि मैंने last year MNS स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट किया था एंड आई हैव ऑल द इनसाइड एक्सपीरियंसेस विच आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो. सो वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है. सो देयर सिलेक्शन प्रोसेस इट इंक्लूड्स डिफरेंट स्टेजेस. फर्स्ट अ सीबीटी मोड एग्जाम जिसमें आपको बेसिक इंग्लिश एंड जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वो 80 मार्क्स के होते हैं. हमें सबको एक एक टैबलेट प्रोवाइड किया गया था एंड उसी में हमारा टेस्ट हुआ था. सेकेंड अ साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट जिसमें क्या होगा कि आप सभी को एक एक बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें बहुत सारे कंडीशनल क्वेश्चंस होंगे लाइक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड उसके 4 ऑप्शंस होंगे एंड यू हैव टू टिक ऑन वन ऑफ द ऑप्शंस. इससे क्या होता है कि वो चेक करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में आपका माइंडसेट कैसे काम करता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो डिफरेंट सिचुएशंस में. तो ये होता है, जस्ट बहुत ही बेसिक सा होता है. एंड थर्ड द इंटरव्यू राउंड जिसके लिए बच्चे थोड़े डरे हुए होते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है. मतलब वो बहुत ही पर्सनल इंटरव्यू होते हैं. यू हैव टू गिव योर पर्सनल इंट्रोडक्शन, योर हॉबी, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, उसी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं. देन व्हाई यू वांट टू गो फॉर एमएनएस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड जो इंटरव्यूअर्स होते हैं दे आर ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट रैंक, तो वो देखकर थोड़ा डर लग जाता है बट दे आर क्वाइट चिल. वो आराम से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बस काम होकर ऑनेस्ट होकर अपना सारा आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है. एंड लैंग्वेज का भी ऐसा कोई सच दिक्कत नहीं है. आप इंग्लिश हिंदी जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप दे सकते हो. एंड फोर्थ एंड द मोस्ट क्रूशियल ऑफ ऑल द मेडिकल एग्जामिनेशन. इट इज क्वाइट टफ. मतलब आर्मी में मेडिकल एग्जाम पास करना इज लिटरली वेरी चैलेंजिंग क्योंकि उनके जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं क्वाइट स्ट्रिक्ट. दैट्स व्हाई. सो दिस एंटायर स्क्रीनिंग प्रोसेस इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 days and on the first day you have to report to the base hospital in Delhi Kent and on the first day you try to come in formal attire because first day ही आपका CBT mode exam and interview हो जाता है, so you will look little presentable for the day. and फिर आपका छोटे मोटे मेडिकल टेस्ट भी होते हैं on the same day like your dental, orthopedic, ultrasound and all of that. एंड फिर बाकी के रिमेनिंग डेज में भी आपके रेस्ट ऑफ द मेडिकल चेकअप्स होंगे. आई ऑब्जर्व दैट आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स ओनली 15 to 20 आर एबल टू क्लियर ऑल ऑफ द मेडिकल टेस्ट्स. सो इट्स रियली वेरी चैलेंजिंग. सो आई विल recommend you to go through their official medical requirement once and start preparing yourself accordingly. जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उसको आप जरूर ठीक कर लो, लाइक मेंटेनिंग अ हेल्दी BMI, कीप योर hemoglobin, platelets and glucose level in control. Make sure to keep your ears clean before reaching to the ENT department क्योंकि अगर आपके ears में थोड़ा सा earwax भी रहता है then they will ask you to clean and come the next day. So आपको वो unnecessary trouble करेंगी, especially if you are new to the city. Don't take anything lightly. Make sure to keep yourself well prepared. And if you are declared medically unfit तो फिर वो आपको एक और चांस देते हैं. यू विल बी रेफर्ड टू अ डिफरेंट हॉस्पिटल एंड उसका फिर अपना एक डिफरेंट प्रोसेस होता है एंड ऑल ऑफ दैट. सो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन वॉट एवर इज पॉसिबल राइट नाउ. आपका स्क्रीनिंग तो लाइक 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है आपके पास. इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल अबाउट एनीथिंग देन फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज इन माय कमेंट्स. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय, ऑल द बेस्ट.